अब देखिए यहाँ पे वो शॉर्टकट की यूज करनी है जो इससे पहले हम लोग ने सीखा था। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट यल। इससे क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये कमांड ऐड होगा। अब ये फिल्टर कमांड ऐड होने से क्या मिलेगा हमें फायदा। अब देखो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हम लोग ये देखते हैं हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले मुंबई के स्टूडेंट है, उनका ही डाटा हमें चाहिए, तो उनका ही डाटा मिलेगा और उनका ही डाटा का प्रिंट हमें देना होगा। ठीक है। अब देखिए आज का लेक्चर लॉजिक के ऊपर है। आपको मैं कुछ बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको डाटा एनालाइज करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए और आईएमएस रिपोर्ट निकालने के लिए प्रॉपर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से हम लोग ओके करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके का हमारा डाटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें जालना, संभाजीनगर, जालना और पुणे, इन तीनों जो जगह के मैंने स्टूडेंट लिए हैं और ये तीनों जगह के कितने स्टूडेंट फेल हो गए और कितने पास हो गए ये देखना है। तो हम लोग फेल स्टूडेंट के लिस्ट में कौन कौन है, हमें फेल सबसे ज्यादा पुणे के लोग ज्यादा फेल हुए हैं हमारे। तो और पास कौन से स्टूडेंट है ये देखने के लिए हम लोग ने ओके कर दिया। तो सबसे ज्यादा पास जो स्टूडेंट है जालना के स्टूडेंट है। ठीक है। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ पे से ए ग्रेड में कोई भी नहीं आया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी ग्रेड की लिस्ट देता हूँ तो बी ग्रेड में हमारे ऑलमोस्ट सारे जो सिटीज है वहाँ के स्टूडेंट है। इतना देखो लॉजिक अगर समझ में आया तो मैं आगे का बताऊं। यहाँ सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए इसी वर्क में हम लोग जाते हैं कहाँ पे, इंसर्ट में जाते हैं हम लोग। इंसर्ट में जाने के बाद सारे डाटा को एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि डाटा के साथ हमें किस तरीके से वर्क करना है यही सीखना है। सबसे पहले वाला ऑप्शन है यहाँ पे टेबल के लिए। हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पीओट टेबल एंड पीओट चार्ट। पहले पीओट टेबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो डाटा है ये पूरा सिलेक्ट कर रहा है सिवाय हमारे रिजल्ट सीट के, और हमें इतना ही चाहिए। ठीक है। और जैसे हम लोग न्यू सीट या एग्जिस्टिंग सीट मतलब इसी सीट में हमें ये डाटा दिखाई देगा। न्यू यानी कि अलग सीट यहाँ से ओपन करेगा। देखो इसके अलावा सीट ओपन कर दिया उसने। अब अलग से सीट ओपन करने का फायदा क्या कि यहाँ का जो डाटा है वो यहाँ शॉर्ट आउट करने मिलेगा कि हमें सिर्फ यहाँ पे जो है हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट के नाम आने चाहिए, तो देखो नाम की लिस्ट आ गई आपके पास। तो यहाँ पे से हम लोग ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेड दिखने चाहिए, तो देखो ग्रेड आ गए। लेकिन ये ग्रेड जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ग्रेड कहाँ आ रहा है, रोज में आ रहा है। उसको हम लोग उठा के फिल्टर में भी रख सकते। कहाँ रख दिया मैंने, फिल्टर में। तो फिल्टर में से हमें सी ग्रेड चाहिए तो देखो फिल्टर सी ग्रेड में ही देगा। फिल्टर में से हमें अगर डी ग्रेड चाहिए तो डी ग्रेड के स्टूडेंट दिखाई देंगे हमें। यही स्टूडेंट अगर यहाँ मैनेज करते तो हमें बहुत सारा डाटा एक साथ दिखाई देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। यहाँ अगर काम करेंगे सिर्फ हम लोग और डी ग्रेड दिखाएंगे तो देखो बहुत सारा डाटा, उसमें से उसका नाम फाइंड आउट करना हार्ड जाएगा। लेकिन यही काम अगर यहाँ करेंगे तो सिर्फ उतना रिलेटेड वर्क ही दिखाई देगा। अब हमें इन सारे स्टूडेंट को कॉल करना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका डी ग्रेड आया है। तो उनके लिए उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके आप कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। देखो यहाँ पे कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो उनका कांटेक्ट नंबर आ जाएगा। डाटा फाइंड आउट करना इजी हो गया ना। और यहाँ पे क्लिक और उसका बी ग्रेड देंगे तो बी ग्रेड और आ जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके डी और सी ग्रेड ये दोनों के ही चाहिए हमें, बी ग्रेड के चाहिए ही नहीं। डी और सी दोनों को मल्टी सिलेक्शन के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि इसमें और सारे भी ग्रेड हो सकते थे, उसमें से हमें जो चाहिए वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वैसा भी डाटा यहाँ पे मौजूद है आपके पास। से मैं इनको ओके कर देता हूँ पहले, ऑल सिलेक्ट एंड क्लोज। अब मुझे यहाँ सिटी भी देखनी है उनकी, तो सिर्फ इस डाटा पे क्लिक करना है और आपको जाना है कहाँ, इंसर्ट में। अब अभी ये तो ले लिया, हम लोग यहाँ जाएंगे फिल्टर ग्रुप में। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है स्लाइसर। अब देखो स्लाइसर, इंसर्ट अ स्लाइसर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिटी और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिजल्ट। और जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे दो फिल्टर और ऐड हो गए हमारे। अगर मैं चाहूं तो नासिक का ही डाटा ले सकता हूँ। नासिक में दो तरीके के स्टूडेंट है, कुछ पास भी है कुछ फेल भी है। अब नासिक में से मुझे सिर्फ पास स्टूडेंट का डाटा चाहिए, नासिक में मुझे फेल स्टूडेंट का डाटा चाहिए। अब इसमें मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ पे ग्रेड बी के स्टूडेंट चाहिए, लेकिन ग्रेड बी के सारे स्टूडेंट यहाँ पास है। देखो, और ग्रेड बी के सारे स्टूडेंट तो ऑब्वियसली बी ग्रेड आया तो पास ही होने चाहिए। यहाँ पे संभाजीनगर के कितने हैं, जालना के कितने हैं,
मुंबई के कितने और नासिक के कितने, और यहाँ क्लोज कर दो और फिर से यहाँ जाओ और यहाँ ले लो सी ग्रेड। अब यहाँ ओके कर दो। अब सी ग्रेड में कुछ फेल स्टूडेंट है और कुछ क्या है, पास स्टूडेंट है। यहाँ पे से ये सारा डाटा कुछ इस तरीके से मैनेज करना।